सुनसान द्वीप पर उस लड़की ने आखिरकार कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसका इरादा उनमें से किसी को भी खाने का नहीं था। इसके बजाय उसने पकड़ी हुई सभी मछलियों को मसल कर बिना किसी झिझक के समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने एक नुकीली छड़ी ली और उसे समुद्र में गाड़ दिया, मानो वो किसी शिकार के प्रकट होने का इंतजार कर रही हो। जैसा कि उम्मीद थी, जल्द ही एक छोटी शार्क को खून की गंध आई और वो आकर्षित होकर पास आ गई। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। शार्क को सफलतापूर्वक पकड़ते देख लड़की 3 साल के बच्चे की तरह खुश हो उठी। लेकिन अजीब बात यह है कि शार्क को पकड़ने के बाद भी लड़की ने उस बड़े भोजन का आनंद नहीं लिया। इसके बजाय उसने रात के शांत होने का इंतजार किया और शार्क को पेड़ पर लटका दिया। फिर वो एक रेत के गड्ढे में छिप गई और चुपचाप देखती रही, मानो वो किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही हो। लेकिन उसका इंतजार करते करते वो सो गई और जब तक उसने आंखें नहीं खोली तब तक इंतजार करती रही। पेड़ पर बैठी शार्क गायब हो गई। इसका मतलब है कि इस सुनसान द्वीप पर वाकई कोई खूंखार मांसाहारी जीव मौजूद है। जीवित रहने का मौका पाने के लिए लड़की को उस सुनसान द्वीप पर उपयोगी सामान खोजना पड़ा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उसने देखा कि शार्क का आधा शरीर समुद्र में बह गया था। शरीर पर कुछ खरोंचे देखकर वो घबरा गई, क्योंकि ऐसे खरोंच आम जीवों के कारण नहीं लगते। अपनी रक्षा के लिए लड़की को कुछ लकड़ियां ढूंढनी पड़ी और उन्हें काटकर अलग करना पड़ा। फिर उसने उस सुनसान द्वीप पर छिपने की जगह खोजी, लेकिन उसे केवल एक अंधेरे पेड़ का खोखला भाग मिला। जब वो धीरे धीरे खोखले भाग के पास पहुंची तो अंदर से एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। वो अनजाने में झुक गई ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ समझ सकती है। परिणाम स्वरूप अगले ही पल उसने पाया कि अंदर केवल एक छोटी चिड़िया फंसी हुई है। लेकिन उसने राहत की सांस ली और अचानक समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखा। वो इतनी डर गई कि जल्दी से एक छड़ी लेकर उसके पास गई। तब उसने देखा कि उसके साथी का आधा शरीर पानी पर तैर रहा है। उस भयानक जीव का पता लगाने के लिए उसके मन में तुरंत एक साहसिक विचार आया। उसने चुपचाप अपने साथी के शरीर को पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ देखा। फिर वो शाम होने तक इंतजार करती रही और चुपचाप देखने के लिए रेत के गड्ढे में छिप गई। जैसा कि उम्मीद थी, इस बार उसने सचमुच उस जीव का असली शरीर देख लिया। उसने उस प्राणी को तेजी से हिलते हुए देखा और अपने साथी को नीचे उतारा। फिर वो अपने साथी को घसीटकर समुद्र की ओर ले गई। लेकिन पलक झपकते ही वो प्राणी अचानक गायब हो गया। लड़की के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके सिर के ऊपर एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। उस क्षण बची लड़की कांप रही थी। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्यवश उस मानवा रूपी राक्षस को वो प्राणी काफी देर तक नहीं मिला। फिर वो धीरे धीरे वहां से चली गई। क्योंकि उसने कल रात उस मानवा रूपी राक्षस का भयानक रूप देखा था, इसलिए लड़की को भी एहसास हो गया था कि वो चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। अब उसे इस सुनसान द्वीप से भागने का रास्ता खोजना होगा, अन्यथा देर सवेर वो एक राक्षस बन जाएगी। इसी समय लड़की की नजर अचानक जमीन पर पड़ी एक लाइफ जैकेट पर पड़ी। उसी क्षण उसे एक अच्छा विचार आया। उसने तुरंत सूटकेस में रखे सारे कपड़े जमीन पर बिखेर दिए। फिर उसने लाइफ जैकेट भी सूटकेस में रख दी। लाइफ जैकेट को और टिकाऊ बनाने के लिए उसने उसके सारे बकल भी जितना हो सके उतना कसकर खींच दिए। बाद में पता चला कि उसने सूटकेस को भागने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन वो जाहिर तौर पर बहुत भोली थी, क्योंकि सूटकेस उसका वजन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। वो काफी देर तक बेहोशी की हालत में रही और समुद्र से बाहर नहीं निकल पाई। रात होने वाली थी। लड़की को अपने सामने पेड़ के खोखले तने में छिपना पड़ा। लेकिन जब रात लगभग खत्म होने वाली थी, तब भी वो भयानक घटना घटित हुई। सौभाग्य से राक्षस को लड़की काफी देर तक नहीं मिली। वो सौभाग्यवश बच गई। अगले दिन जब समय आया तो पेड़ का खोखला भाग हजारों छेदों में फट गया। उसे एहसास हुआ कि पेड़ के खोखले भाग में रहना सुरक्षित नहीं है। लड़की के पास आसपास कुछ छेद ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने एक रस्सी का इस्तेमाल करके बड़े पेड़ पर एक लटकता हुआ बिस्तर बनाया। उसे लगा कि पेड़ में छिपना सुरक्षित है। लेकिन रात होते ही संवेदनशील मानवा रूपी राक्षस को उसकी गंध महसूस हो गई। उस समय डरी हुई लड़की भाग गई, लेकिन तभी अचानक राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया और उसे दूर फेंक दिया गया। लड़की को लगा कि वो मर गई है, लेकिन अचानक आकाश में कुछ बिजली कड़की और इससे वो मानवा रूपी राक्षस डरकर भाग गया। उसे डर था कि राक्षस वापस आकर उसे मार डालेगा। लड़की को एक रात एक बड़े पेड़ में छिपना पड़ा। घाव में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उसने अगली सुबह बस घाव का उपचार कर दिया। फिर वो उस मानवाकार राक्षस से निपटने के बारे में सोचने लगी। तभी उलझन में उसे एक जीवन रक्षक चमड़े की नाव दिखाई दी। वो आश्चर्यचकित रह गई। वो तैरकर जीवन रक्षक नाव तक पहुंची, लेकिन जब वो करीब पहुंची तो उसने वहां एक प्रेमी और प्रेमिका को पाया। लड़की बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से उन्हें वापस किनारे पर ले आई। उसने अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और जीवन रक्षक बेड़ा लेकर यहाँ से भागने की योजना बनाई। लेकिन उसका प्रेमी काफी देर से समुद्र में बहता रहा। अब आखिरकार उसका रास्ता बंद हो गया था। उसने कहा कि वो जाना नहीं चाहती। हालांकि लड़की ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां एक राक्षस लोगों को खा रहा था। उसका प्रेमी टस से मस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सोचा कि लड़की पागल है और उसने लड़की को
को जोर से डांटा। उस भूत को मनाना बहुत मुश्किल है। लड़की को समुद्र में ही सुकून मिला। वो इस बात को लेकर चिंतित थी कि रात कैसे बिताए, लेकिन उसका प्रेमी और प्रेमिका समुद्र किनारे आराम से टहल रहे थे। उन्हें उस लड़की की जरा भी परवाह नहीं थी। लड़की के पास चुपके से सामान समेटने और जंगल के दूसरी तरफ चुपचाप जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूर खड़े उन दो लोगों की नजरों से बचकर उसने धीरे धीरे जीवन रक्षक बेड़ा समुद्र Where's Lucas? He's just taking a look around. Don't worry, it's been dark for a few hours and we haven't seen anything. You had to tie me up? I think just for now. I'm sorry. Really, I shouldn't have hit you like that. I didn't know what else to do. I don't care. Just untie me. I think we've all been through something traumatic, and we're all just trying to cope with it in our own different ways. I'm just as guilty. I am. Guilty? Who's guilty? I didn't make this up. I'm not lying to you. Right. Like when you got mugged before we left. Jen, it's not that I don't believe you. It's just that over the years, you've made it pretty hard for me to believe you. This is a little different. I just want what's best for everyone. I really don't need you to tell me what's best for me. I didn't see anything. There's nothing out there. Because it doesn't come from the tree. I just want you to feel safe. We're all just trying to figure this out. Figure it out. Yes, figure it out. We need to get away from this place as soon as possible. Can we give you guys a second? Thank you. She's really sorry about what happened. Yeah, she mentioned it. Lucas, untie me. Until you promise me you'll relax. You alright? I just want to make sure that you're okay. You're fine. तुम्हारा प्रेमी अभी भी खाई के दूसरी तरफ है। उसे आने वाले खतरे का एहसास ही नहीं है। अपनी प्रेमिका की चीख सुनकर ही प्रेमी को एहसास होता है कि स्थिति ठीक नहीं है। वो टॉर्च लेकर बाहर भागता है। वो अपने सामने मौजूद राक्षस पर वार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। राक्षस का पलटवार एक जोरदार प्रहार होता है। वो राक्षस को पानी से बाहर निकालकर समुद्र में कूद जाता है। इस समय प्रेमी अभी भी समुद्र में अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल राक्षस उसकी प्रेमिका को पानी में खींच ले गया। प्रेमी इतना डर गया कि हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। सौभाग्य से महिला समय रहते बच निकली। जिस प्रेमी को वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया था, उसे वो महिला अपने साथ ले गई। पिछली रात हुए हमले के बाद प्रेमी को महिला की जल्दी जाने की सलाह न मानने का पछतावा होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका सामना कैसे करे। महिला अपने प्रेमी द्वारा उसे रोके जाने पर बहुत क्रोधित थी, लेकिन प्रेमी के डर को देखकर उसका दिल नरम पड़ गया। उसने उसे दोष नहीं दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर लाइफ राफ्ट को पानी में धकेला। वे दिन के समय जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहते थे। अनजाने में वो राक्षस समुद्र की गहराई में चुपचाप उन्हें देख रहा था। You said it wouldn't come out during...
वो राक्षस इतना भयभीत था कि हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर वो समुद्र तट पर चढ़ गया। अपने प्रेमी की मौत ने उसकी आंखों में घृणा भर दी थी। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया था कि राक्षस को मारने के अलावा वो इस समुद्र से बिल्कुल भी बच नहीं सकता। इसलिए उसने बहुत सारे लंबे बाल बनाए। फिर उसने लकड़ियों का ढेर लगाया और आग जलाई। फिर उन्हें सूखी घास में भर दिया और जाल बिछा दिए। जल्द ही रात हो गई। महिला ने कुचली हुई मछलियों का ढेर चारे के रूप में लिया और उसे आग के बीच में रख दिया। जब महिला ने देखा कि राक्षस जाल में फंस गया है तो उसने तुरंत आग जला दी। राक्षस 女人当祭典要补位。 राक्षस इतना भयभीत हो गया कि हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी उसने झट से एक चाकू निकाला और राक्षस की ओर झपटा। वो महिला को बार बार चाकू मार रहा था और चीख रहा था। राक्षस ने उसे थप्पड़ मारा। राक्षस को आह भरते देख महिला उठी और समुद्र तट की ओर भागी। लेकिन वो राक्षस हिला तक नहीं और उसने उस महिला का जरा भी सम्मान नहीं किया। महिला जानती थी कि वो उससे भाग नहीं सकती, इसलिए उसने अपना पैर आगे बढ़ाया। फिर राक्षस ने उससे लड़ने का इरादा किया, लेकिन जब महिला मुड़ी तो उसने उसे धीरे धीरे पकते हुए देखा और एक मिसाइल दाग दी। महिला निश्चिंत दिखी। उसने एक जोरदार प्रहार किया और जंगल में आग लगा दी और बचाव दल का इंतजार करने लगा।